यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति पे प्रकट किया है कि आपने सबसे प्रेम किया और सबके लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। अब बारी मनुष्यों की तरफ से है कि जो कोई आपके उस प्रेम को महसूस करता है, उसको अंडरस्टैंड करता, समझता है, वो अपना जीवन आपको पूरी तरीके से समर्पित करे, ताकि प्रभु उसके जीवन में आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में इस पृथ्वी पर खड़ा करें, ताकि प्रभु आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन से आपके पुत्र की आत्मा के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि सारी महिमा आपको मिले। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस उद्देश्य के लिए जिसके द्वारा प्रभु, जिस उद्देश्य के लिए आपने अपने पुत्र का बलिदान किया, ताकि समस्त मानव जाति में जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है और उसको अपना पिता मानता है, उसके पुत्र की समानता में परिवर्तित होकर उस परमेश्वर पिता की महिमा का पात्र बने। आदर और महिमा आपको मिले। हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे और हम सबके दिलों में पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य हो प्रभु, ताकि हम सब नई सृष्टि बने और आपकी महिमा में आगे बढ़े। आदर और महिमा आपको। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। कल हमने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन तलवार, ये प्रतीक तलवार का क्यों दिया गया? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के, यानी परमेश्वर के लिखित वचन के लिए नहीं है, ये रिटन वर्ड के लिए नहीं है। ये तलवार का जो प्रतीक है, ये परमेश्वर के मुख से बोला गया वचन, जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुनते हैं कानों से, वो तलवार है। जब आपको परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो आपके अंदर सुनकर आपको लगता होगा कि कोई, यानी बहुत तेजी से कुछ आपको काट रहा है। बहुत बार बुरा लगता है, वो भी यही बात है कि जिसको परमेश्वर का वचन काटता है तो तकलीफ होती है ना। वैसे ही एक पद निकालें जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, दो अध्याय का 37 वर्ष। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर का वचन सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब आपको कोई बात वचन से दिल को आपके चीर दे, बुरी लगे और एकदम नागवार गुजरे, ये है तलवार। तलवार जो है जब वो चलती है ना, तो किसी भी चीज के 2 टुकड़े कर दे। तो परमेश्वर का स्पोकन, एक्चुअली जो बोला, मुख से बोला जाने वाला वचन है, उसको रेमा बोलते हैं। शैतान से जब हमने आपको कल बताया था कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय, देखिए आयते आयते खेल रहा था ना शैतान, जैसे आज सब लोग खेलते हैं, वही विश्वासी लोग। शैतान परमेश्वर के वचन का, लिखित वचन का गलत संदर्भ में इस्तेमाल करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने रेमा से जवाब दिया, स्पोकन वर्ड। और जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन बोला जाता है ना, तो ये रेमा बनता है। आत्मा की सामर्थ्य में जब परमेश्वर का वचन किसी के मुख से निकलता है तो वो रेमा बन जाता है। रेमा का मतलब पावरफुल। अब हम आपको रेमा की पावर दिखाते हैं। रेमा की पावर देखिए, जो स्पोकन वर्ड है उसकी पावर मेरे साथ निकालिए। आपको उत्पत्ति में आपने देखा, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला था।
ये है पावर, रेमा की पावर। सारी सृष्टि की रचना की जो हुई है वो रेमा से हुई, पावर। अब इसी के साथ साथ यशाया नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय 55 चैप्टर 55 55 अध्याय और उसका 7 पद। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। यह है परमेश्वर की रेमा की पावर, बोले हुए वचन की पावर। यह आपको जाता है, आपके दिल को अंदर उसको काटता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, अब हम आपको बताते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों के, यीशु मसीह कल हमने पढ़वाया था ना, यीशु मसीह ने कहा कि मैं मेल कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो वो पृथ्वी पर काहे के लिए आया था? मुख की तलवार, अपने मुख की तलवार यानी वचन। और ये वचन बहुत पावरफुल है, इसको लोग समझ नहीं रहे, लेकिन ये इसके साथ जो खिलवाड़, उसकी जिंदगी का बहुत भयानक असर होगा। प्रेरित इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और देखिए, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो हमारे अंदर प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। अब आपको यहाँ पे गूढ़ बात बताते हैं, पूरी दुनिया में आप ये चीज अनुभव से सुनकर, देखकर, अनुभव करके बताइएगा। जब किसी की मृत्यु होती है, लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति, बोलते कि नहीं बोलते? आत्मा को शांति मिले, तो आत्मा को शांति मिले ये बोलते हैं, तो इसका मतलब उस मनुष्य में से क्या चीज थी जो निकल गई और वो मृत्यु हो गया। निकला तो प्राण था, आत्मा नहीं निकली थी, है ना? आत्मा थी ही नहीं, आत्मा होती ही नहीं। मनुष्य के प्राण को, जिसे इंग्लिश में सोल कहते हैं, संसार में सोल को और आत्मा को, दोनों को एक ही, यानी वो सोल को ही आत्मा बोलते हैं और आत्मा को यानी प्राण को ही वो आत्मा बोलते हैं। और आत्मा, उनके लिए आत्मा और प्राण का अंतर नहीं संसार। वो कोई कभी उसको प्राण बोलेंगे, कभी उसको आत्मा बोलेंगे, लेकिन आत्मा और प्राण को अलग अलग करने के लिए केवल और केवल और केवल परमेश्वर का वचन बाइबिल है, वही आत्मा और प्राण को अलग कर सकता है। वरना दुनिया में सबको, देखिए अब आप इस हिसाब से देखते हैं, जब बाइबल स्टडी हम कर रहे हैं, हम आपको इस चीज में बता रहे हैं कि जब हम लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं तो बाइबल ये बताती है कि पशु भी प्राणी है, उसमें प्राण है ना, प्राण है तो उसका भी प्राण निकलता है जैसे मनुष्य का निकलता है, लेकिन पशु का प्राण होता है, पशु में आत्मा नहीं होती। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा ना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप बनाया, तो परमेश्वर तो आत्मा है, तो उसने मनुष्य को आत्मा दी है, लेकिन वो आत्मा
मनुष्य में से गई कहां? फिर आपको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा। आत्मा तो मर चुकी है ना। तो संसार में जितने भी प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्राणी हैं, इनमें आत्मा नहीं है। और आत्मा अगर होती तो आज जो दशा आप देख रहे हैं, रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं। ये दशा जैसे जानवरों में कोई रिश्ता नहीं होता, सेम चीज आपको मनुष्य में दिखाई दे रही है। और बाइबल में यही लिखा है कि जिस मनुष्य में आत्मा नहीं है वो पशु समान है। तो आज ये बताइए, मनुष्य में आत्मा आएगी कहां से? फिर वही परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा जब कोई उस पर विश्वास करता है तो वो उसकी आत्मा जो मरी हुई थी उसमें जीवन आ जाता है और इसके बाद वो इंसान बनना शुरू होता है। तब वो सोचने लगता है कि ये मैं करूंगा तो गलत है, परमेश्वर नाराज होगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो ये गलत है, परमेश्वर नाराज होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर कुछ काम कर रहा होता है जो उसको रोकता है गलत से। वो आत्मा है। जब आपको अंदर से कोई, तो परमेश्वर की आत्मा, ये वचन जो आपके अंदर जाता है ये आपकी आत्मा में काम करेगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसमें आत्मा नहीं है, स्पिरिचुअली डेड है, ये परमेश्वर का वचन उसके सामने कोई काम, आप कितने भी साल उसको प्रचार करिए, यूं नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉर्न अगेन नहीं है, इसलिए वचन का इफेक्ट उसके ऊपर है। जब हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ा कि ये इजरायली लोग थे और इनके ऊपर कितनी तेज असर हुआ था कि इन्होंने जब वो वचन सुना, वो पतरस के द्वारा जो उपदेश दे रहा था वो जी उठने के ऊपर बोल रहा था और इतिहास से बोल रहा था, तो उनके सुनने वालों के हृदय क्यों छिल गए? क्योंकि उन लोगों ने ऐसा व्यवहार आरंभ से किया हुआ था, इजरायली लोगों ने। आज अन्य जाति के लोगों के लिए भी परमेश्वर ने एक द्वार खोल दिया है पुत्र के द्वारा कि तुम भी आओ कलीसिया में, वचन सुनो, ताकि आत्मा में जीवन पाकर परमेश्वर की संतान बनो। तो परमेश्वर के साथ जो संबंध मनुष्य का है वो आत्मा से है, शरीर से नहीं। इसीलिए हमको प्रभु की देह दी गई है। ये हमारे लिए वो शरीर है जिसमें हम सब एक होंगे और प्रभु में एक देह बने। कलीसिया के लिए बहुत परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। वो योजना अब ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, उसका मतलब भी आएगा समझ। अब देखिए, इजरायली लोगों को खतने के बारे में आपने सुना होगा। खतना, शरीर का खतना और आत्मा का खतना। ये खतने का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रभु ने ऐसी विधि क्यों रखी थी खतने की? अब बिना चाकू के खतना होगा नहीं, है ना? तो शरीर के खतने के लिए भौतिक चाकू चाहिए, लेकिन आत्मा के खतना के लिए कौन सा चाकू लाए? नहीं तो ये वचन आपने कह दिया, लेकिन लिखित वचन नहीं है ना, लिखित वचन नहीं है। तो परमेश्वर को चाकू की क्यों जरूरत? चलिए एक और पॉइंट पे आते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो मेरा पिता के साथ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती उसे वो छांटता है। यहां पे बताइए कौन सा औजार यूज हो रहा? चाकू। तो चाकू की परमेश्वर को क्यों जरूरत? काट छांट करेगा ना। कलीसिया में काट छांट कौन करता है? पिता किसान है। यीशु मसीह की देह है लेकिन पिता किसान है। तो देह में काम कौन कर रहा है? पिता कर रहा है ना, परमेश्वर। इसीलिए यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने उस समय के लोगों से कहा था कि देखो मेरी जितनी भी बुराई करोगे उसकी माफी है, लेकिन जो पवित्र आत्मा मेरे बाद आएगा उसकी बुराई मत करना, उसके विरोध में मत बोलना, नहीं तो माफी नहीं मिलेगी। क्यों बोला था? क्योंकि वो पिता का आत्मा है, क्योंकि वो पिता का आत्मा होगा और आत्मा क्षमा नहीं करेगा। आत्मा क्योंकि सत्य है, सत्य तो यीशु मसीह भी है, सत्य का आत्मा है वो। तो आत्मा क्षमा नहीं करेगा। मेरी बुराई करोगे तुम्हें क्षमा मिल जाएगी, लेकिन आत्मा, जब पवित्र आत्मा के विरोध जितने जितने लोगों ने किया
उनको माफी नहीं मिलती, बिल्कुल माफी नहीं। इसलिए यीशु मसीह उनको सावधान कर रहा था, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा का विरोध करने वाले थे। और यशाया में उनके विषय में गवाही दी गई है कि तुम आरंभ से पवित्र आत्मा का, और पवित्र आत्मा पलटकर उन्हीं का दुश्मन बन जाता है जो उसकी बुराई करता है, जो उसके विरोध में बोलता है। अब पवित्र आत्मा आपको कहां से मिलेगा? परमेश्वर का वचन बिना पवित्र आत्मा के काम करेगा ही, इफेक्टलेस है, पावरलेस। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और वचन बोलेगा, तब पावर काम करेगी। इसलिए ये बहुत भयानक तलवार चलाना इस संसार में, वो प्रभु यीशु मसीह का मैं तलवार चलाने आया हूं। तो जब कलीसिया का आरंभ हुआ पवित्र आत्मा के उतरने से, वहां से तलवार चलना शुरू हुई है। और इसीलिए आप देखिए, पहले ही पेंतेकोस्त के दिन ही 3000 लोग उस तलवार के द्वारा प्रभु की शरण में आ गए थे। सुनने वालों के हृदय छिदे थे और वो तुरंत शरण में आए थे, 3000 लोग। ये तलवार थी जो चल रही थी। अब आप इसको समझेंगे कि ये तलवार कितनी पावरफुल है। इसी को बोला गया आत्मा की तलवार। हृदय का खतना, इसके लिए आपको शरीर के खतने को समझना पड़ेगा, क्योंकि पौलुस जो एक इजरायली था, फरीसी था, यहूदी था, उसने व्यवस्था अच्छे गुरु से सीखी थी, इसलिए वो इन चीजों को स्पिरिचुअली क्लियर करने पाया पवित्र आत्मा के प्रकाशन से। हृदय का खतना का क्या अर्थ है, परिभाषा और मूल कॉन्सेप्ट, इसका जो मूल धारणा है वो क्या है? हृदय का खतना एक आंतरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है जो खतना के शारीरिक संस्कार से परे है। यह एक आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पुराने पापी पैटर्न को काट दिया जाता है, जिससे विश्वासियों को ईश्वर के प्रति पूरे दिल से भक्ति में खींचा जाता है। देखिए, सर्कमसिजन बोलते हैं। सर्कमसिजन का मतलब है कि किसी चीज को चारों तरफ से काट दे। सर्कम का मतलब होता है सर्कल। सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं ना लोग, परिस्थितियों को कहते हैं सर्कमस्टेंसेस। सर्कम का मतलब चारों तरफ से, परिस्थितियों से जो घिरा होता है कहता है सर्कमस्टेंसेस से घिरे, हम परिस्थितियों से घिरे। सर्कम का मतलब होता है चारों तरफ से, और सीजन का मतलब होता है काटना। काटना, जब आपको ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं कहते हैं इन सीजन के ये ऑपरेशन के लिए जाएगा, तो मेडिकल भाषा में कहते हैं सीजर करो। जब आप देखिए, जब संतान उत्पन्न होती है सिजेरियन बोलते हैं ना, सिजेरियन का मतलब ऑपरेशन से। सीजन का मतलब काटना, सर्कमसिजन का मतलब चारों तरफ से काट देना। ये एक ऐसी धारणा थी कि इसमें परमेश्वर ने एक भेद छिपा रखा था। यहूदी लोगों के लिए केवल ये अलाउ किया गया था, लेकिन चूंकि अब्राहम से पहले जो बच्चा पैदा हुआ था इश्माइल, और फिर इसहाक पैदा हुआ था, तो अब्राहम के ये दो वंशज, दोनों बच्चे, एक दासी से और एक ब्याता पत्नी से जो पैदा हुए थे, इन दो से दो कौमें बनी। तो दोनों में ये चलने लगा खतना, क्योंकि अब्राहम का खतना उसके बेटे इश्माइल के साथ हुआ था। वो 13 साल का था, अब्राहम 99 साल का था जब खतने किया। ये परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, और ये खतने की एक आज्ञा थी। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इतना था कि ये वाचा का चिन्ह था। हालांकि हम आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं, ये वाचा का चिन्ह था, यानी परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो परमेश्वर ने पूरी अब्राहम के वंशजों के लिए वायदा किया था। समस्त उसके जितने भी वंशज होंगे उनके लिए वायदा था कि ये खतना कराएंगे और परमेश्वर इनकी सुधि लेगा, और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। देखिए, अब इसके बाद आ जाइए आप रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 29 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 29 पद। रोमियो 2:29। पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से
परमेश्वर की ओर, हाँ परमेश्वर की ओर से होती है। इस विचार को यहां पे देखिए आप, लेकिन एक यहूदी अंदर से एक खतना, एक यहूदी अंदर से एक है और खतना दिल का मामला है, आत्मा द्वारा, ना कि पत्र द्वारा। यहां जोर केवल एक बाहरी अनुष्ठान का पालन करने के बजाय एक व्यक्ति के अंतरतम अस्तित्व को बदलने वाले ईश्वर की आत्मा के कार्य पर है। तो परमेश्वर का ये यहां पे तरीका है कि जिसके दिल को परमेश्वर काट दे। हृदय के खतने का मतलब उसको काट दे, चारों तरफ से काट दे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे काटेगा, वचन के काट द्वारा काटेगा। वो आत्मा प्राण को अलग अलग करता है। बहुत ध्यान से रखिएगा, एकदम आत्मा प्राण को जब तक अलग नहीं कर लेगा कोई मसीह में नहीं। ये खास बात, असली मुद्दे पे तो हम लोग अब पहुंचे हैं। पुराने नियम की इसमें नींव काम कर रही है, फाउंडेशन। हालांकि शारीरिक खतना की औपचारिक प्रथा अब्राहम के साथ वाचा के माध्यम से, जो उत्पत्ति 17 अध्याय में आपको मिलेगी, पढ़ लीजिएगा, के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। लेकिन हृदय का खतना की अवधारणा नए नियम से बहुत पहले हिब्रू शास्त्रों में दिखाई देती है। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 10 अध्याय और 10 अध्याय का 6 पद। तब इजरायली याकानियों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे यहां से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले और इस देश में जंगल जल की नदियां हैं। अब यहां से ये लोग जब चल रहे हैं, पत्थर की नई पटियां हैं यहां पे। अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो इसका 10 अध्याय का 16 पद पढ़िए। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो, आगे को हटीले ना रहो। खतना का क्या मतलब? अपने अपने हृदय का खतना करो, आगे को हटीले ना। हटीले का मतलब क्या होता है? जिद्दी। जिद एक मानसिक बीमारी है, आपको मालूम? मेडिकल में ये बीमारी में आता है। जिद करना कि हम ये नहीं करेंगे, हम अड़ जाना। जिद का मतलब अड़ जाना। ये एक मानसिक बीमारी है और जिनको ये बीमारी होती है उनके मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। उनका जो है मूड स्विंग्स होते हैं। उनको कहने का मतलब, कभी मूड बहुत खराब हो जाएगा, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी वो बहुत प्रसन्न होंगे और कभी बहुत क्रोधित होंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मूड स्विंग्स है, ठीक। तो ये जो व्यक्ति जिसको ये वाली समस्या होती है, मेडिकली बता रहे हैं, ये वाली समस्या होती है, उसके मूड स्विंग्स बहुत होते। उसका मूड बहुत जल्दी खराब भी होगा, बहुत अच्छा भी होगा और अजीब अजीब उसके अंदर प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी मन में, और उससे उसका ये कहते हैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब ये होता है। तो ये यहाँ पे हटीले का मतलब यही एक चीज है। परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि तुम अपने अपने हृदय का खतना करो और हटीले, आगे को हटीले ना रहो। यानी जिद करते थे, जब परमेश्वर कहते थे यहां मत जाना, वो करते थे और अदबदा के करते थे। तो परमेश्वर जैसे एक पिता बच्चे को जब मना करता है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चा जब जिद करके वो करता है तो पिटाई होती कि नहीं? अगर बड़ा हो गया तो पीट नहीं सकते तो मालूम क्या करते हो? उसका हाथ रोक लेते, कब तुमको कुछ नहीं देंगे, बात नहीं करेंगे। ये सब सजाएं हैं। बात करना, कम्युनिकेशन बंद कर दो और कोई लेन देन बंद कर दो। यही परमेश्वर करता है, यही आप करो। बड़े को मार नहीं सकते, तो आपके तरीके हैं, बातचीत बंद, लेन देन बंद, ये सजा जी। अब यहां पे देखते हैं कि आज्ञा दिया है, इसलिए अपने हृदय का खतना करो और अपनी गर्दन को और कठोर मत बनाओ। गर्दन को कठोर बनाने का मतलब हटीले बनना।
ये बिहेवियर्स में आता है। बाद में व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 6 पद और परमेश्वर की प्रत्यक्ष भागीदारी का वादा करता है। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय का खतना करेगा। और 30 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना। अब मन का खतना हृदय, देखिए वहां पे हृदय था, यहां मन। हिंदी में ही दोनों जगह लिखा है, तो ये शब्द बदल क्यों रहे? हिब्रू से अगर आप देखेंगे तो इसकी बड़ी मीनिंग। हिब्रू में मन का मतलब होता है दिल और दिमाग दोनों को मिलाते तब मन होता है। और खाली हृदय है जहां पर आपके विचार पैदा होते हैं। विचार कहां पैदा होता है? हृदय में। और हृदय में विचार, आपको जो आइडिया आता है, आपके अंदर जो कल्पना होती है, आपके अंदर जो विचार आता है कि एक हमको ये चीज, हम ये खरीदना मांग रहे हैं, हम ऐसा ये चीज खरीदना मांग रहे हैं, ये विचार कहां पैदा हो रहा है? दिल में। दिल में। और इस विचार पे काम करता है माइंड। कैसे करना है, कहां जाना है, कहां मिलेगी, किससे बात करनी है, ये सारा काम माइंड का है। तो माइंड उसी विचार पे काम करता है जो आपके दिल में पैदा होता है। ठीक, तो दिल और दिमाग आपस में ये बिजी रहते हैं। यहां पे वो कह रहा है मैं तुम्हारे मन का, यानी दिल और दिमाग दोनों का खतना करूं। दिमाग भी तुम्हारा, वो जो दिल में आता है उसी पे तुम काम करना शुरू कर देता मन, तो तुम्हारे मन का खतना करूंगा, दिल और दिमाग दोनों का। और इसीलिए ये काम परमेश्वर कह रहा मैं करूंगा, मैं करूंगा। ये मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर ने यहां पर जो व्यवस्था में उन लोगों से बोला था, वही तो नई वाचा में वो पूरा कर रहा है। परमेश्वर की प्रत्यक्ष भागीदारी का यह वायदा है, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय का खतना करेगा और तुम उससे अपने पूरे मन और पूरे प्राण के साथ प्रेम करोगे, जिससे तुम जीवित रहो। और ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि जबकि शारीरिक खतना इजराइल के लिए एक बाहरी संकेत था, सच्ची वफादारी के लिए एक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता थी। अपने आंतरिक जीवन से हट अभिमान और विद्रोह को हटाना। तो परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को जो शारीरिक खतने के लिए जो आज्ञा दी थी, वो वाचा का चिन्ह था। क्योंकि पुराने नियम में जो पुरानी वाचा है वो केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जिनका शारीरिक खतना हो। अब आपको यहां पे बताएं यहां खेल क्या होगा। दुनिया में लोगों ने देखा कि अरे परमेश्वर इन पर अनुग्रह करता है, ये वाचा के लोग हैं, और वाचा का चिन्ह खतना, तो सब खतना कराने लगे। सब खतना कराने लगे। क्यों कराने लगे? कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो जाएगा, है ना। ये खेल हो गया शुरू, और जब खेल शुरू हुआ तब तक परमेश्वर ने कहा खेल खत्म, अब मैं वाचा वालों को किनारे करता हूं, अब तो मैंने अपना पुत्र दे दिया। अब देखिए परमेश्वर कैसे अपने समय पर जब देखता है कि मनुष्य इतना चतुर है कि वो इसका खेल खेलने लगता है कि खतना ही तो कराना, खतना करा लेते। सब लोग खतना कराने लगे। खाली मुस्लिम और यहूदी नहीं, तमाम लोग, सब में व्यवस्था चालू हो गई खतने की। तब तक जब तक सब लोग खतना कराने लगे कि परमेश्वर सोच रहे परमेश्वर धोखा खा जाएगा। हाँ, परमेश्वर धोखा नहीं खाता। परमेश्वर ने उस जमाने में अब्राहम, देखिए अब यहां पर फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा इस बात को समझने की खतना क्यों। अब्राहम से परमेश्वर ने क्यों कहा था तेरे परिवार में, तेरे परिवार में जितने बच्चे जन्म लेंगे, तेरे आगे के वंशज में, सबका 8वें दिन खतना होना चाहिए। क्यों बोला था? क्योंकि अब्राहम अन्य जाति से आ रहा था, और अन्य जाति के उसके और भी वंशज थे, और आगे भी अन्य जाति के वंशज उसके आए कतूरा से। तो अब्राहम से परमेश्वर एक खतने के द्वारा एक ऐसी जनरेशन को, वो जिनके साथ वाचा बंधी थी, उनको अलग करना मांग रहा था बाकी समस्त मानव जाति। और देखिए परमेश्वर कितना सफल होता है अपने काम में कि जब वो सारी दुनिया में से उन लोगों को अलग करना होता है जिनसे उसकी वाचा है, तो वो एक चिन्ह बनाता है। और वाचा का चिन्ह खतना था, शरीर में खतना। और वो खतना भी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का था, पुरुष के, जहां से संतान उत्पन्न होती है, उत्पन्न करने वाले। और हृदय में क्या पैदा होता है? विचार। अब आपको बताएं 2 प्रकार की उत्पत्ति है, एक शारीरिक जन्म लेना और एक हृदय से जन्म। ठीक,
हम लोग एक गाना गाते हैं, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, कि जिसके मन में प्रभु जन्म ले अविनाशी आनंद में, तो मन में जन्म लेगा। मन में जिसके जन्म लिया उसने, वो मसीह। बाकी सब तो धोखा है, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य शुरू से धोखा देता आ रहा है। और परमेश्वर, देखिए ये ठीक वैसे ही चल रहा, तुम डाल डाल मैं पात पात, तुम डाल डाल मैं पात पात। और जब वो देख लेता, अच्छा ये इन्होंने नियम बना लिया, ये हृदय तो इनका कहीं और है, ये तो विधि बना रहे, जैसी विधि बनाई वैसी वो चीज खत्म कर देगा, खत्म, उसका युग खत्म। वही चीज आप आगे चलेंगे तो इजराइलियों से परमेश्वर ने नई वाचा जब शुरू हुई, तो इजराइलियों को परमेश्वर ने मन फिराव के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा। वो मन फिराव का प्रचार करता था, मन फिराव मन फिराव, और मन फिराव का चिन्ह था पानी का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा मन फिराव का चिन्ह था। अब लोगों ने मन फिराव तो किनारे कर दिया, पानी के बपतिस्मे को विधि बना दी, ठीक वैसे ही जैसे खतने के साथ किया था। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये तो उसने दोनों चीजें, शरीर का खतना और ये पानी का बपतिस्मा, ये दोनों केवल सिंबॉलिक थे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा में जो करने जा रहा था कलीसिया के द्वारा, वो इन दोनों का सिंबॉलिज्म आत्मिक रूप से पूरा करने जा रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा का, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और हृदय का खतना, ये दोनों एक साथ होता है मसीह, उसकी देह। उसने वो वाली जो शारीरिक क्रियाएं थी उन्हें कलीसिया से पहले ही खत्म कर दिया। लोगों को सही तरीके से वचन नहीं मालूम। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर तलवार चलाने आया। तलवार का काम क्या होता है? डिवाइड करना, विभाजित करना। एक पद मेरे साथ निकालिए, पौलुस अपने चेले तिमोथियस को जब पत्री लिखकर एक बात कह रहा था, बड़ी गूढ़ बात है वो, और वो अच्छों को आज तक समझ में नहीं आई है। और वो बात ये है, दूसरा तिमुथियस 2 अध्याय और 2 अध्याय का 14-15 पद पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ह्यूमनस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। अब देखिए यहां पर जो कह रहा है ना कि परमेश्वर के वचन को, सत्य के वचन को सही रीति से डिवाइड करना। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में कौन सा युग कहां तक था, कौन सी चीज कहां तक चलनी थी और कहां पे वो खत्म हो गई। आप एक लकीर बना लिया और पूरी लकीर पीटते चले जा रहे हैं, और परमेश्वर ने सब आगे जाके आत्मिक कर दिया और लोग फिजिकल में फंस गए। तो ये लोगों को भ्रमित करना है ना। ऐसे लोगों की बोली, उनका प्रचार जो है वो सड़े घाव की तरह है, लोगों को बर्बाद कर देगा। यहां पे ये बताया जा रहा है, बाइबल खुद अपने आप को इंटरप्रेट करती, बार बार बता रहे, आप इसको इंटरप्रेट न करने की कोशिश कीजिएगा, न कर सकते हैं। ये अपने आप को खुद क्लियर करती है। शारीरिक, लेकिन हृदय के खतने की अवधारणा नए नियम में बहुत पहले हिब्रू शास्त्रों में दिखाई देती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 16 पद में और व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 6 पद में। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय का खतना करेगा और तुम उससे अपने पूरे मन और पूरे प्राण के साथ प्रेम करोगे। कब? हम परमेश्वर से पूरे मन और पूरे प्राण के साथ कब प्रेम करेंगे? जब हमारे हृदय का खतना हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि परमेश्वर ने यहेजकेल में यही तो कहा था, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा और फिर अपना आत्मा मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे हृदय में संभाऊंगा और तब तुम मेरी संपूर्ण रीति से मेरे साथ चलोगे। तो लोग परमेश्वर के साथ संपूर्ण हृदय से क्यों नहीं चलते?
अभी पवित्र आत्मा ने काम पूरा किया ही कहा। और जब वो काम कर रहा है तो लोग उसके साथ समर्पित कहां हो रहे हैं। भाई डॉक्टर आपका ऑपरेशन के लिए आपका चीरा तभी लगा पाएगा जब तुम कहोगे भैया लीजिए मेरा कर दीजिए ऑपरेशन, साइन करवाए जाएंगे, है ना। साइन करवाए जाते हैं ना, कुछ हो जाए जिम्मेदारी नहीं है। कहीं ये वैसे ही उठ के भागने लगे, हालांकि बेहोश करके किया जाता है। तो आपका ऑपरेशन के लिए आपको भर्ती तो होना पड़ेगा ना अस्पताल में, इसीलिए कलीसिया में आपको भर्ती होना पड़ेगा। अब कलीसिया में लोग किनारे पे आते हैं, बस ये बैठे और जब उनको लगा कि नहीं अब निकल लो, क्योंकि ऑपरेशन से पहले ही वो भाग जाते, अरे अब तो चीर फाड़ हो जाएगी, भाग लो। ये है एक्चुअल चक्कर। इसलिए आपको सच्चे लोग, सच्चे विश्वासी मिलेंगे नहीं, क्योंकि काम करने ही नहीं दे रहे। तो कष्टदायी तो है, वचन के द्वारा आपको कष्ट पहुंचेगा। इसीलिए उसने बीज बोने वाले दृष्टांत में कहता है, और जब वचन के कारण क्लेश और सताव आता है तो जड़ ना होने के पथरीली भूमि पर के वे हैं जो वचन सुनते ध्यान आनंद से ग्रहण करते हैं, और जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिन तक विश्वास करते हैं, क्योंकि जब वचन के कारण क्लेश और सताव आता है तो ठोकर खाते भाग जाते। क्लियर? बिल्कुल। अब आपको वचन सब समझ में आ रहा है, वो लिखा है सब, वो बिल्कुल व्यवहारिक है, आपको समझना है भाषा उसकी। परमेश्वर की अपनी शैली है बात करने की। अब देखिए, ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि जबकि शारीरिक खतना इजराइल के लिए एक बाहरी संकेत था, सच्ची वफादारी के लिए एक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता थी। अपने आंतरिक जीवन से हट अभिमान और विद्रोह को हटाना, भविष्य सूचक चेतावनियां और आशा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, यिर्मयाह का 4 अध्याय निकालिए। यिर्मयाह 4 अध्याय, यिर्मयाह का 4 अध्याय का 4 पद। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हां अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सके। अपने हृदय का खतना करो। देखिए फिर भविष्यवाणी में भी वो खतने का चेतावनी दे रहा है। ये भविष्य सूचक चेतावनियां है और इसमें आशा है। यहोवा के लिए अपना खतना करो, अपने हृदयों की खलड़ियां उतार दो। यानी वो एक स्किन होती है, एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली काटी जाती है और उसको खोल दिया जाता है। ठीक वही आप हमारे और आपके हृदय पर एक झिल्ली होती है, वही हमारा प्राण है, और इधर आत्मा है, उसके बाद आत्मा आती है, प्राण के अंदर आत्मा होती है। अपने हृदयों की खलड़ियां उतार दो। भविष्यवक्ताओं ने लोगों को सच्ची उपासना करने के लिए बुलाया, चेतावनी दी कि धार्मिक अनुष्ठानों का सतही अनुपालन पर्याप्त नहीं होगा। ये चेतावनी एक गहरी हार्दिक प्रतिबद्धता की ओर इशारा करती है। देखिए शुरू में भी लोग शुरू से रिलीजियस बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सच्चे नहीं है। सत्य में जब आगे कदम बढ़ाने की बात आती तो पीछे, इसी को कहते हैं बैक स्लाइड कर, भाग जाना, उल्टे पैर भाग जाना। और मसीहत में, कलीसियाओं में भी आपको वही लोग मिलेंगे जो लालच और स्वार्थ से आते हैं, और जब उनको निर्णय लेने की बारी आती भाग जाते। प्राचीन इजरायली और आसपास की संस्कृतियों के पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि शारीरिक खतना जाना जाता था और इसका अभ्यास किया जाता था। फिर भी शास्त्रों का सुसंगत संकेत मृत सागर में जो डेड सी स्क्रॉल्स हैं उनका हिस्सा में बरामद पांडुलिपियों में पुष्टि की गई है। यह है कि अंतिम भक्ति में पश्चाताप, विनम्रता और ईश्वर के आधिपत्य के प्रति आंतरिक समर्पण शामिल होना चाहिए। डेड सी स्क्रॉल में बाद में लोगों को मिला था कि नहीं, अंदर से जब तक नहीं होगा तो ये सारी विधियां फेल है, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये तो सब कर लेंगे, शारीरिक है, खतना करा लेंगे, बपतिस्मा भी ले लेंगे पानी का। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और हृदय का खतना वो मनुष्य कर ही नहीं सकता है, वो आत्मा की तलवार से होगा। आत्मा की तलवार कौन चला सकता है? परमात्मा ही चलाएगा। ठीक, अब आपको धीरे धीरे
ये वचन बिल्कुल समझ में आने लगेंगे। नए नियम की स्पष्टता और पूर्ति। नए नियम में इस विषय को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, कुलस्सियों का 2 अध्याय और 2 अध्याय में देखिए हेडिंग होगी मसीह में जीवन की भरपूरी। 6 पद, हाँ 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे ही उसी में चलते रहो। अब देखिए लोग यीशु मसीह को प्रभु मान के ग्रहण कर लेते, हम सब बता रहे लोग आप पूछता, हम देख रहे जो लोग आ रहे हैं वो यही मान के आ रहे हैं हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया। ठीक, यहां तक सच्चे हैं। आगे पढ़िएगा, देखिए प्रभु उसको उसी में जड़, और उसी में 7वां पद है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो आगे कहां बढ़े? जड़ पकड़ना, उसमें विश्वास में, हाँ? और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में बढ़ना और अधिक से अधिक धन्यवाद प्रभु का निकले और हम उसको समर्पित होते जाएं कि हम सिर्फ प्रभु के हैं और हमारे लिए दुनिया में कोई चीज। अब देखिए आगे आगे जो चीजें लिखी गई, सिखाया जाएगा। तो कलीसिया में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? यही सब सिखा रहा। लोग सीखना नहीं मांगते, कहते हम विश्वासी हैं, सीखेंगे नहीं। उसके बाद 8वां पद लिखा है चौकस रहो। वार्निंग आ गई, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। तो देखिए जब आप मसीह में आएंगे कलीसिया में और आप जब मसीह में बढ़ना शुरू करेंगे, बस वहीं बीच में एक टाइम आएगा जहां वो कठिन परिस्थिति आएगी, वहीं पर बोला है चौकस रहो, कोई तुम्हें धोखा दे तो वहीं पे शिकारी लोग खेलेंगे। अरे यहाँ, अरे वहां, यहाँ, वहीं पे आपके अंदर मन में कहां पैदा होते विचार, यही लालच पैदा करेंगे। अरे हम वहां जा, वो ना देखिए जब वो देखते हैं कि हमारे हाथ से तो निकल गई तो कहते इसको क्यों मिली, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हम इसको भी बर्बाद। हाँ, ये एक दूसरे को भटकाना भरमाना ये यहीं पे शुरू होता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। फिर 11 पद क्या कह रहा? उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। फिर कैसे होता? भाई खतना वैसे भी चाकू से, हाथ में चाकू होता है और उससे किया जाता है ना। मसीह की देह में आपका कौन सा खतना हो रहा है? हृदय का। और फिर कैसे हो रहा है? आत्मा की तलवार से। अब वो तलवार क्या है? मुख से निकल रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचनों से तुम्हारे हृदय की झिल्ली उतार रहा है, वो जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। और फिर 12वें पद में देखिए क्या लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी के में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो यहाँ पे आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जैसे जैसे आपका हृदय का खतना होगा वैसे वैसे आपका बपतिस्मा होगा, यह आत्मा का बपतिस्मा। तो मसीह में कौन से बपतिस्मे की बात की गई है? पानी के बपतिस्मे की, पवित्र आत्मा के ना। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा कौन? प्रभु यीशु मसीह, उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता। तो हृदय का खतना कौन करेगा? ये पिता करता, पिता खतना करेगा और पुत्र बपतिस्मा। अब आपको समझ में आया? ये एक साथ होगा काम, दोनों चीजों का काम एक साथ। उसके बाद कोई भागने वाला नहीं, फिर तो प्रभु का हो गया। संपूर्ण मन से आप प्रभु के हो गए। ये काम बहुत जरूरी है। नए नियम में इस विषय को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है और यही कुलस्सियों में बताया जा रहा है। उसी में तुम्हारा खतना हुआ, अर्थात अपने पापमय स्वभाव को उतार फेंकना, अर्थात वो खतना जो मसीह ने किया, ना कि मनुष्य के हाथों से। प्रेरित पौलुस ने स्पष्ट किया कि मसीह के कार्य के माध्यम से पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त होकर विश्वासी का हृदय आध्यात्मिक रूप से उसका खतना होता है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 28 और 29 पद सीधे इस आंतरिक कार्य के बारे में बात करता है
ये दर्शाता है कि ये जातीय और औपचारिक सीमाओं से परे है। कोई मनुष्य यहूदी नहीं है क्योंकि वो बाहर से यहूदी है, ना ही खतना केवल बाहरी है और शारीरिक है, लेकिन यहूदी भीतर से है और खतना आत्मा के द्वारा हृदय का कार्य है। इस अंश के माध्यम से हम देखते हैं कि वास्तविक विश्वास केवल बाहरी पालन के बजाय विश्वासी के अंदर परमेश्वर क्या करता है इस पर आधारित है। आध्यात्मिक महत्व और उत्थान। हृदय का खतना अंततः बॉर्न अगेन की ओर इशारा करता है, नए सिरे से जन्म की ओर इशारा करता है। तो हृदय का खतना होने से पहले, पैदा होने से पहले भाग जाए तो बताइए प्रभु की कोई, आप वारिस कब बनेंगे? जब पैदा जन्म लेंगे, और जन्म लेने से पहले भाग जाए हैं? या सिजेरियन पैदा होते हैं? हमको तो ये लग रहा परमेश्वर के राज्य में सिजेरियन पैदा होते हैं, और जैसे वो चाकू लेके आता है भाग जाते हैं। देखिए, हृदय के अंदर हमारे जो पैदा होते हैं विचार, ये संसारिक विचार, शारीरिक विचार, ये हमको परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में एक्सेप्ट नहीं करते, और ये घड़ी घड़ी पैदा होते रहते है ना। और यही आपको देखिए, हम आपको इस चीज को दिखा सकते हैं कि परमेश्वर का वचन आरंभ से क्या कह रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय, ये परमेश्वर का वचन है जो हमको बताता है कि हम क्या है। 6 अध्याय और इसका 5 पद यहां पर कह रहा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, पैदा होता है, कहां पैदा होता है? मन में। आप जो जीवन में बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो है जो आपके अंदर पैदा होता है ना। लोग कहते हैं अपने मन की सुनो, कहने की क्या जरूरत है, वैसे भी अपने मन ही की करते हैं सब। नहीं, आप सब लोग अपने मन की करते, कहने की क्या जरूरत है, तो अपने मन की करते हैं। तो मन की करते करते आप जीवन में किस स्तर पे पहुंच गए, आपकी क्या दशा है, ये आपके मन की करने से है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप अपने मन को हटाइए कि अब मैं मन की नहीं करूंगा, अब मैं वचन को मानूं। आप वचन को मानकर तो देखिए, कठिन लगेगा आपको। पहली बात देखिए, जैसे एक व्यक्ति को सही कदम उठाने के लिए पहली बार डर लगता, कैसे? एक खतरनाक कदम, हम आपको कदम भी दिखाते हैं। जब इजरायली लोग मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र के पास आ गए, पीछे फिरौन की सेना, फिरौन की सेना पीछा करती हुई आ गई। अब इधर पीछे सेना पीछा कर रही है और आगे लाल समुद्र, रास्ता ब्लॉक। तो ये लोग ये सोचने लगे कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डूब के मरेंगे, और नहीं बढ़ेंगे तो ये मार देंगे। ये दशा देखिए आपने, कभी आपके साथ ऐसी हुई? इधर कुआं इधर खाई, मरना दोनों तरफ, किधर जाए? तो आपको वहां पर एक कठिन काम करना पड़ेगा। नहीं, कठिन काम यह है कि परमेश्वर ने मूसा को डांट लगा दी, खड़े खड़े मेरी दुआई क्या दे रहा, अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा। यह विश्वास का कार्य था, और वो 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था मूसा से कि अपनी लाठी समुद्र को बढ़ाकर 2 भाग कर दे, कुछ करने को नहीं कहा था, बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर उसने आज्ञा दी थी अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। करेगा कौन? मूसा के लिए। अब आप देखिए, मूसा की जगह खड़े होके आपसे अगर ये कह रहा हो, आप खड़े मूसा की जगह हैं और आपसे कहे कि अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ाओ और वो 2 भाग हो जाएगा, तो आपके मन में क्या पैदा होगा? और ना हुआ तो, और ना हुआ तो ये 6.5 लाख लोग जो मेरे पीछे खड़े हमें मार डालेंगे। तो खतरे में कौन था, इजरायली कि मूसा? मूसा को सब मारते और उनके पीछे उनकी सेना उन्हें मारती, तो ये तो मारकाट हो जाती वहां पे। तो सबसे ज्यादा गाज किस पे गिरती? मूसा पे। विश्वास किसका था? मूसा के बपतिस्मे का मतलब समझते हैं? सब मूसा को ऐसे समर्पित थे कि जैसा करेगा इसके पीछे चलना, बजाय कुछ नहीं करना। इसको कहते हैं बपतिस्मा। मूसा का बपतिस्मा का मतलब
मूसा कहां जा रहे? मूसा मूसा कहां जा रहा? हमें नहीं मालूम। तुम कहां जा रहे हो? मूसा खींचे। ये बपतिस्मा समर्पित हो जाना। मसीह का बपतिस्मा का मतलब क्या है? संपूर्ण हृदय से मसीह को समर्पित हो जाए। कहां जा रहे हो? मसीह। मसीह कहां जा रहा है? नहीं मालूम। जहां भी जाए हम उसके साथ। ये होता समर्पण। पति कहां जा रहा है? पत्नी को नहीं मालूम, लेकिन पत्नी कहती पति है, हम जा रहे हैं, समर्पित है। ऐसे समर्पित है जैसे प्रभु के। तो प्रभु को हमको ऐसे ही, जैसे पत्नी पति को समर्पित होती है, ऐसे जैसे प्रभु को, वैसे ही कलीसिया को प्रभु को समर्पित होना। कोई कि अरे ये देखियो, कुछ नहीं। दुख सुख जीवन में ऐसे भी आते हैं, आत्मिक जीवन में आ रहे तो कौन सी बड़ी बात है? कोई नई चीज थोड़ी ना हो रही, आएंगे। लेकिन हर चीज में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। ठीक, तो ये मूसा का जो लाठी बढ़ाना, ये कठिन काम था। हे प्रभु बढ़ा तो दे, अगर कुछ नहीं हुआ तो। मूसा नहीं सोच रहा था, मालूम क्यों? मूसा में और आप में एक अंतर है। मूसा के अंदर एक ऐसा स्वभाव था, सबसे नम्र व्यक्ति, जैसे बच्चा। परमेश्वर जो कहता था वो करता था, ये नहीं सोचता को होगा क्या। वो परमेश्वर ने कहा लाठी बढ़ा तो उसने बढ़ा दी। रात भर 12 घंटे का टाइम लगा था समुद्र 2 भाग होने। रात भर प्रचंड पूर्वाई चल के समुद्र को 2 भाग। ये भी बहुत कम टाइम है, 12 घंटे का टाइम कम था। आज आप समुद्र को 2 भाग करके दिखा दीजिए, मशीनी युग है, नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जो कर दिया, 12 घंटे में समुद्र में से रास्ता बना। और इन 12 घंटे तक, जब तक परमेश्वर 2 भाग कर रहा था, इजराइलियों के और मिस्री सेना के बीच में परमेश्वर प्रोटेक्शन बन के खड़ा हुआ, आग का खंबा, कि कोई एक दूसरे को टच ना करे। और परमेश्वर कैसे निकाल रहा था? मूसा ने निकाला था कि परमेश्वर ने निकाला था। लेकिन कठिन काम किसको करना पड़ा? मूसा को करना पड़ा, क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना मांग रहा था। यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर ने वैसे ही किया। प्राण और आत्मा को अलग करने वाला पुत्र का बलिदान के द्वारा उसने जिसको भेजा है ना, उसको हल्के में मत लीजिएगा। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, है और रहेगा, और सारी सृष्टि का वारिस वही है। और आपको और हमको जो कुछ भी मिलेगा, पुत्र के संगी वारिस बनेंगे। हम परमेश्वर के वारिस डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं, हम मसीह के साथ वारिस बनते हैं, संगी वारिस हैं हम, को हायरर। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि मसीह के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा परमेश्वर से तो मसीह के द्वारा मिलेगा। तो मसीह की दें। कलीसिया को हल्के में कभी मत लीजिए। समर्पण सच्चा होना चाहिए, हृदय का खतना होना चाहिए। हृदय का खतना और आत्मा का बपतिस्मा एक साथ होता है। यही चीज दिखाई जा रही है। आध्यात्मिक महत्व उत्थान की बात कर रहे हैं। हृदय का खतना अंततः नए सिरे से जन्म की ओर, यानी आत्मिक जन्म का इशारा करता, बॉर्न अगेन जिसे कहते हैं, एक व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व को नवीनीकृत करने का दिव्य कार्य, ताकि वे धार्मिकता की इच्छा करे और उसका अनुसरण करे। यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 26 और 27 पद यहां पर इस प्रकार है। यहेजकेल उसका 36 अध्याय है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, तुम्हारे ऊपर नहीं, भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों, तो पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन होते समय हमने आपको बताया मिलता है भीतर हृदय में। ये पवित्र आत्मा, ये प्रेम, परमेश्वर की प्रेम की आत्मा है और ये हमारे भीतर आती है ताकि हम अपनी आत्मा से, परमेश्वर से, उसके वचन से और कलीसिया से प्रेम करें। ये है, ये आपको खास बात है। परमेश्वर की आत्मा ऊपर आने का मतलब पावर, परमेश्वर की आत्मा अंदर आने का मतलब भीतरी काम। तो एक हर विश्वासी, मसीह विश्वासी हृदय से, हृदय में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक कब पाता है? ये जो हृदय का खतना है, इसके बाद ये आत्मा आपके अंदर प्रवेश करती है। जब हृदय में से वो झिल्ली हट जाती, ये संसार की आत्मा है जो झिल्ली आपको परमेश्वर की आत्मा से दूर रखती, परमेश्वर के वचन से दूर रखती, परमेश्वर के प्रेम से दूर रखती। जी, और मेरे नियमों को
मानकर उनके अनुसार करोगे। बस मौजूदा बाइबल पांडुलिपियों के माध्यम से संदर्भित और पुष्टि की गई जैसे अंशों के साथ संरेखित है, जहां परमेश्वर एक नए दिल और एक नई आत्मा का वादा करते हैं जो आज्ञाकारिता और वास्तविक आराधना को सक्षम बनाती है। दार्शनिक और व्यवहारिक रूप से ये आंतरिक परिवर्तन उद्देश्यों, दृष्टिकोणों और कार्यों को बदल देता है। ये मात्र नैतिक सुधार नहीं है, ये ईश्वर की आत्मा का जीवन को सृष्टिकर्ता के डिजाइन के अधिक करीब लाने के लिए नया रूप देना है। मात्र धार्मिक अनुष्ठान के साथ तुलना। पूरे शास्त्र में परमेश्वर बार बार चेतावनी देता है कि बिना सच्चे विश्वास के भौतिक अनुष्ठान करने से कोई शाश्वत लाभ नहीं मिलेगा। यह सिद्धांत यशाया उसका 29 अध्याय 29 चैप्टर 29 यशाया उसका 29 अध्याय का 13 पद से पढ़िए। 13 पद। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। देखिए, परमेश्वर को मालूम है कि हर व्यक्ति परमेश्वर के पास कैसे आता है। मुंह से मेरा आदर करते हैं। आपने कभी मुंह से परमेश्वर को उल्टा सीधा नहीं बोला होगा, लेकिन आपका मन कभी उस पर नहीं बोलता। मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर जो जाने, उसका वचन मुझसे नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता। आप बोल के देखिए, मेरा मन नहीं लगता। उसने आपके लिए अपने बेटे को बलिदान किया है, कम कीमत नहीं चुकाई है, तो वो आपसे हिसाब तो लेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन काम करता है। जहां प्रभु कहते हैं, ये लोग मुंह से तो मेरे समीप आते हैं और होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। आधुनिक समय में कोई व्यक्ति धार्मिक रीति रिवाजों या परंपराओं का पालन करते हुए भी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं रख सकता है। अब आधुनिक युग में आपको सब दिखाई दे, यार ये सब दिखावा करते हैं, कोई दिल से कुछ नहीं, कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं। परमेश्वर कौन है? सच्चा परमेश्वर है? नहीं, सच्चे परमेश्वर को कितने लोग जानते? एक भी नहीं जानता। तो ये जो दिखावा चल रहा है धर्म का, फिर ये क्या? ये सिर्फ स्वार्थ और दिखावा है, इसमें कुछ नहीं, कोई सच्चाई नहीं। और ऐसे लोगों के जीवन में कठिनाइयों को इन पर हाथ रखने वाला भी कोई नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, बस पैसा है। हालांकि हृदय का सच्चा खतना नकली नहीं हो सकता। अपने स्वभाव से, देखिए, शरीर का खतना लोग धोखा देख करवा लेते हैं, चलो खतना करवा लिया, परमेश्वर का हमें मिल जाएगा। जैसे लोग गलत तरीके से आईडी बनवाकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने लगते हैं ना, गलत लोग हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उन्हें मिलने लगता है, और जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता। परमेश्वर के साथ भी लोग यही खेल खेल रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? अब समझ में आ रहा होगा। तो परमेश्वर ने जब खतने की विधि रखी तो लोगों ने कहा खतना करो, तो सब कराने लगे। परमेश्वर ने कहा अब ना खतना ना करना, खतना रही पानी के बपतिस्मे से, तो बपतिस्मा भी सब लेने लगे। परमेश्वर ने कहा ये भी खत्म करो। अब बपतिस्मा भी आत्मा का है जो यीशु मसीह देगा, और खतना भी आत्मा की तलवार से होना और पिता करेगा। तो ये तो मसीह की देह में वो आत्मिक कार्य है जिसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, इसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। अब आप बताइए, सच्चे मसीही आपको कहां मिलेगा? डुप्लीकेसी बंद हो गई तो सच्चे मसीही मिलना बंद हो गया। अब सब जो आपको दिख रहा है सब दिखावा। आप बन सकते हैं सच्चे मसीह, आप बन सकते हैं, वो आपको बनाएगा, क्योंकि बनाता वो है, हम बन नहीं सकते, है ना? वो हमें परिवर्तित करता है, हम हो नहीं सकते। और ये सारा काम वो आत्मा की तलवार के द्वारा करता है, जिससे वो विभाजित करता है संसार को। और देखिए, वो जीवन और मृत्यु, तो वो अनंत मृत्यु को अनंत जीवन में, हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को अनंत जीवन में, और हमारे शारीरिक पार्ट को अनंत मृत्यु काटना, डिवाइड करता है। जिस तरीके से उसने उत्पत्ति के पहले अध्याय में नीचे के जल को ऊपर के जल से डिवाइड कर दिया,
तो जमीनी जिंदगी को आसमानी जिंदगी से अलग करेगा। ये अंधकार को रोशनी, अंधकार की संतान को रोशनी की संतान से अलग करेगा, जंगली दाने को गेहूं के दाने से अलग करेगा। ये सारा अलग करने का, विभाजन का काम ये अपनी आत्मा की तलवार से करेगा, और वो है आत्मा के द्वारा बोला गया वचन। और ये वचन अपने आप विभाजित करने लगेगा। जब देखिए पौलुस बोलता था, जब यीशु मसीह के चेले या यीशु मसीह बोलते थे, तो पूरे जो भीड़ खड़ी होती उसमें कई विभाग हो जाते थे, लोग बढ़ जाते थे। ऐसी बात थी। इसका मतलब परमेश्वर आज भी ये कर सकता है ना, वह परमेश्वर की आत्मा काम करेगी तो लोग विभाजित होंगे। तो जब विभाजित होंगे, तो जब भीड़ छटेगी, तभी तो पवित्र आत्मा काम करेगी। यही तो वो कलीसिया में करना मांगता है। कलीसिया में भीड़ नहीं चाहिए, कम लोग होने चाहिए ताकि वो काम करें। आधुनिक समय में कोई व्यक्ति धार्मिक रीति रिवाजों या परंपराओं का पालन करते हुए भी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति नहीं रख सकता। हालांकि हृदय का सच्चा खतना नकली नहीं हो सकता। अपने स्वभाव से यह एक आंतरिक नवीनीकरण है जिसे ईश्वर तब पूरा करता है जब कोई व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप और विश्वास के साथ ईश्वर की ओर मुड़ता है। तब तक नहीं करेगा। जब तक आप सच्चे पश्चाताप के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर को समर्पित नहीं होंगे, तब तक नहीं। और जब तक नहीं होगा, आप वास्तविक नहीं, यानी आप सच्चे नहीं, आप संदिग्ध हैं। अब आप बताइए, परमेश्वर कलीसिया में लोगों को किस रूप से देखता? संदिग्ध। क्योंकि सब है संदिग्ध। सच है ये? हाँ, सब है। देखिए, व्यवहारिक प्रामाणिक उपासना, हृदय खतना के परिणाम स्वरूप ऐसी उपासना होती है जो गहरी, ईमानदार और ईश्वर केंद्रित होती है। ऐसा तब होता है जब विश्वासी अपनी इच्छा और भावनाओं सहित अपना पूरा अस्तित्व प्रभु को सौंप देते हैं। नैतिक परिवर्तन, जैसे जैसे पुराना मनुष्यत्व, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 22 पद, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 22 पद, जैसे जैसे पुराना मनुष्यत्व कटता जाता है, विश्वासी का व्यवहार मसीह के चरित्र को दर्शाता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखिए, आपको पुराने को हटाना है और नए को पहनना है, या नया आपको लेना है, पुराना। जैसे कपड़ा बदलते हैं ना, और कपड़ा बदलते समय जब आप अपने गंदे कपड़े उतारते हैं तो तुरंत आप साफ कपड़े पहन लेते हैं। हाँ, नहाते हैं ना, अपने आप को साफ करते हैं, फिर पहनते हैं ना। तो यही पूरी क्रिया है। इसी को बपतिस्मा कह लीजिए, इसी को हृदय का खतना कह लीजिए। यहाँ पर ये पूरी क्रिया हो रही है और यही नैतिक परिवर्तन लाता हमारे अंदर। करुणा, मन की पवित्रता और प्रेम जबरन थोपी गई नैतिकता के बजाय बदले हुए हृदय का परिणाम बन जाते हैं। निरंतर वृद्धि, यद्यपि यह उद्धार से शुरू होता है, मसीही जीवन में निरंतर वृद्धि शामिल है। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय के 3 पद में कहा गया है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, अर्थात हम ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी सेवा करते हैं। आत्मा किसी भी पापपूर्ण प्रवृत्ति की निरंतर छटाई करने का निर्देश देती है जो फिर से उभरने का प्रयास करती है। देखिए, हमारे जीवन में कभी भी गलत चीजें हमारे हृदय में पैदा होती रह सकती, चाहे हम कितने अच्छे मजबूत विश्वासी हो जाएं, तो पवित्र आत्मा काटता रहेगा, यानी छटनी यानी प्रूनिंग करता रहेगा, काट छाट करता रहेगा। ये गलत, ये आप जब आप इसको आप ऐसे दीजिए, आप पेड़ लगाइए और पेड़ अपने बेडौल दिशा में इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ऐसे उसको काटना पड़ता, शेप देना पड़ता है। आप किसी अच्छे गार्डन में जाते हैं या किसी अच्छे बंगलों में जाते हैं, वहां देखिए आप पेड़ आपको डिजाइन में कटे मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। उसको कोई माली काम कर रहा है, प्रूनिंग कर रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, उसको एक शेप दिया जा रहा है। मसीही जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेशेप, बेतरतीब, जो मन में आ रहा बोल रहे, जिधर मन में आ रहा जा रहे, जो मन में आ रहा पैदा हो रहा वो कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। काट छाट, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से कहता नहीं, ये नहीं तुम्हें बोलना, इधर नहीं जाना, ये नहीं, ये काट छाट अंदर ही करेगा, आपके अंदर विचार पैदा ही नहीं होने देगा। भाई काटो, ये चीज साफ साफ निरंतर वृद्धि है इसमें। और जब आप ऐसे पवित्र आत्मा अंदर काम करने लगता है तो वो हमारे अंदर काम करते करते छटाई, निरंतर छटाई करने का निर्देश देता है, जो फिर से उभरने का प्रयास करती है उन चीजों को।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि। शारीरिक खतना प्राचीन इजराइल में ईश्वर की वाचा के प्रतीक के रूप में कार्य करता था, जो यहूदी ऐतिहासिक अभिलेखों में अच्छी तरह से प्रमाणित है और निकट पूर्व में विभिन्न पुरातात्विक खोजों में देखा गया है। डेड सी स्क्रॉल और अन्य बाइबल के पपीरी से पांडुलिपि साक्ष्य तक आंतरिक भक्ति के विषय को आधारभूत रूप से प्रसारित करने में निरंतरता दिखाते हैं। यहां तक कि आरंभिक मसीहत में भी शारीरिक खतना की आवश्यकता, जैसे कि प्रेरितों के काम 15 अध्याय में से संबंधित बहसें अंततः मसीह के माध्यम से हृदय परिवर्तन के पक्ष में हल हो गई। ऐसा ये ऐतिहासिक प्रगति इस बात को रेखांकित करती है कि विश्वास के आरंभिक दिनों से ही विश्वासियों ने बाहरी प्रतीकों पर आंतरिक नवीनीकरण की सर्वोच्चता को मान्यता दी। हृदय का खतना बाइबल की इस मान्यता को दर्शाता है कि बाहरी अनुष्ठान भले ही वे प्रतीकात्मक महत्व रखते हों, अपने आप में अपर्याप्त है। मूसा और भविष्यवक्ताओं से लेकर यीशु की शिक्षाओं और प्रेरितों के लेखों तक पवित्र शास्त्र लगातार प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता में एक गहरा आंतरिक परिवर्तन शामिल है। केवल शारीरिक कार्य ही धार्मिकता स्थापित नहीं करते, बल्कि यह परमेश्वर की आत्मा है जो विश्वास करने वालों को पुनर्जीवित और मोहरबंद करती है। यह आंतरिक आध्यात्मिक खतना सच्चे पश्चाताप, विनम्रता और परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित संगति की ओर ले जाता है। मसीह के कार्य और पवित्र आत्मा की निरंतर गतिविधि के माध्यम से विश्वासी इस परिवर्तनकारी वास्तविकता का अनुभव करते हैं, जो ईमानदार भक्ति के स्थायी चिन्ह को धारण करते हैं। एक हृदय जो सृष्टिकर्ता के उद्देश्यों के साथ जटिल रूप से संरेखित होता है। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद करते हैं कि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हम सुनते हैं, जो सीधे हमारी आत्मा में जाते, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि बने और वो हमें नई सृष्टि बनाने में सफल हो, हम उसको समर्पित हो, ताकि वो आराम से हमारे जीवन को नया बना सके, उसकी महिमा के लिए हम खड़े हो सके। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हर विषय जो आप हमारे हृदय में स्पष्ट करते हैं, हमारी आत्मा को नया बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे भीतर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, हम आपको पूरी खुली छूट देते पिता, कि आपकी ओर से किया गया प्रत्येक कार्य हमारे जीवन में आपकी इच्छा और योजना को प्रकट करे और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।